भाई एक टाइम था जब डीमन स्लेयर देखना मतलब 20-20 मिनट के एपिसोड्स का इंतजार करना, और जब कभी मूवी मिलती तो सीरीज के 2 एपिसोड्स के साथ में एक एपिसोड चिपका कर पेश कर दिया जाता और बोल दिया जाता कि भैया ये लो मूवी। लेकिन इस बार क्या ही कहूं, जहां पहले 2 घंटे की मुगन ट्रेन मूवी देखकर ही हम खुश हो जाते थे, वहीं अब मिल गई है एक फुल 2.5 घंटे की धमाकेदार जॉ ड्रॉपिंग और थोड़ी डिसअपॉइंटिंग मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। स्टोरी शुरू होती है एग्जैक्टली वहीं से जहां हशीरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हुआ था। मुजान के लिए एक ट्रैप सेट किया जाता है, सभी हशीरा मिलकर एक लास्ट मिशन पे निकलते हैं। एक मिशन जिसका एक लक्ष्य है मुजान को खत्म करो। लेकिन भाई मुजान तो खुद का जीनियस निकला, उसके पास भी एक अल्टीमेट प्लान है, इन्फिनिटी कैसल, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ हर सेकंड बदल रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली ना तो ये मैप से समझ में आता है और ना ही जीपीएस से। मूवी का ऑलमोस्ट पहला 1 घंटा डेडिकेट किया गया है एक ही फाइट को, तांजीरो गियू वर्सेस अकाजा मतलब डीमन नंबर 3। एंड ट्रस्ट मी भाई, ये फाइट एक लेवल ऊपर है। अगर आपको लगता है कि अकाजा को मुगन ट्रेन में रेंगोकू से मार खाने के बाद सुधर जाना चाहिए था तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस बार अकाजा कुछ ज्यादा ही बीस्ट मोड में। फाइट्स में ऐसे ऐसे मूवमेंट्स है जहां पर आपको लगता है भैया गया इस बार तांजीरो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऐसा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस मेन फाइट के साइड में एक और फाइट होता है, डोमा वर्सेस शिनोबू मतलब डीमन नंबर 2 वर्सेस शिनोबू। इसमें ज्यादा एक्शन नहीं है बल्कि इमोशनल और ट्रैजिक बैक स्टोरीज पर ज्यादा फोकस किया गया है। फाइट कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती लेकिन क्यूरियोसिटी बना लेती है कि आखिर शिनोबू के साथ में हुआ क्या। आते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि मूवी के टाइटल यानी कि इन्फिनिटी कैसल पर। सबसे बेहतर चीज इस मूवी की इन्फिनिटी कैसल थी। मूवी में सिर्फ हशीरा और डीमंस नहीं बल्कि सोर्ड्समिट्स, क्रोस और कगाया के स्ट्रैटेजी टीम को भी दिखाया गया है, जो लिटरली हर मोमेंट इन्फिनिटी कैसल का मैप बनाते जा रहे हैं। और एक पल ऐसा भी आता है जब उनके पास में मैप को चिपकाने के लिए दीवार कम पड़ जाती है क्योंकि इन्फिनिटी कैसल इतनी बड़ी होती है। एंड शॉकिंगली दीज गाइज नेवर स्टॉप। आई मीन उस पर्टिकुलर सीन का जो एंथुजियाज्म लेवल है, जो हाइप है, जो ब्लड पंपिंग थर्स्ट बढ़ता है हमारे अंदर, वो देखते ही बनता है। वैसे इन लोगों के बाद में कुछ ऐसे कैरेक्टर जरूर है जिन्हें आप इस मूवी में मिस करेंगे, जैसे नेजुको सिर्फ 1 मिनट का क्यूट कैमियो है, दैट्स इट। इनोस्के तांजीरो के सपने में आके चले जाते हैं। एंड फाइनली होते हैं जेनिट्सु। इस बार थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है इन्हें। डीमन नंबर 6 के साथ एक इंटेंस स्टैंड ऑफ है इनका। कुछ पुरानी दुश्मनी भी इसमें दिखाई गई है विच वॉज बेसिकली नाइस टू एक्सप्लोर, क्योंकि पहली बार जेनिट्सु के बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ दिखाया गया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्पॉइलर की वजह से, बट उतना इंपैक्ट इनके बैकग्राउंड का नहीं पड़ता। आई मीन लाइक जिस हिसाब से जेनिट्सु ने पहले के जितने एपिसोड्स में उसमें फाइट किया है, वो फाइटिंग इंप्रेशन भी इस मूवी में उतना हमें इंप्रेस नहीं कर पाता। एक चीज जिसके लिए हम सारे इतने उत्सुक थे इस मूवी को देखने के लिए, वो है इन सारे हशीराज और डीमंस का एक साथ एक जगह, एक ऐसी जगह आना जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था, वो है इन्फिनिटी कैसल। तो कह सकते हैं हमें सोने पे सुहागा मिल रहा था। सारे टॉप डीमंस और एंटायर डीमन स्लेयर की टीम एक ही लोकेशन इन्फिनिटी कैसल में लॉक्ड है। एंड आई थिंक ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है डीमन स्लेयर फ्रैंचाइज के लिए। एंड भाई अगर रैंक 2 के डीमन से लड़ते लड़ते तांजीरो का ऐसा हाल हो जाता है इस मूवी में, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि रैंक 1 के डीमन के साथ में क्या ही होगा। और रैंक 1 भी भूल जाओ, भाई मुजान के साथ में क्या होगा। सो मेरी फाइनल वर्डिक्ट, मूवी 2.5 घंटे की है, स्टार्टिंग का 1.5 घंटा फायर है भाई साहब। आप अपनी सांसें रोक कर इस मूवी को देखोगे। लास्ट का 60 मिनट थोड़ा स्लो है, इमोशनली हैवी है और क्लिफ हैंगर बनाकर रखता है। तो थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूवी के एंडिंग का ट्विस्ट ऐसा होगा जो हमें हिला देगा, बट वैसा हिला देने वाली एंडिंग नहीं मिलती। आई मीन वैसी एंडिंग जो कि डीमन स्लेयर के जितने भी 20-20 मिनट के एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड खत्म होने के बाद में एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ता था कि हम ये सोचते थे कि भैया इसका नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। अनफॉर्चुनेटली मूवी देखने के बाद में हम उस क्लिफ हैंगर पे नहीं रहते। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है जिससे हम एक्साइटेड रहे कि इसके आगे के एपिसोड्स कभी रिलीज होंगे। बट स्टिल डेफिनेटली डीमन स्लेयर फैंस के लिए एक वन टाइम वॉच है। एंड अगेन अगर आपने इसके पहले के सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, जो कि सारे के सारे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। और इसीलिए अंत में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज स्पेशल ऑप्स और मूवी डेंजरस एनिमल के रिव्यू में।